साथियों नमस्कार। जैसा टेक्स्ट और डिजाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3D डिजाइन 3D टेक्स्ट को हम कैसे तैयार करें फोटोशॉप में, यह हम देखने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया पेज लेना है जिस भी साइज का हम बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, फाइल में गए, फिर से एक बार देख लीजिए, फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किया और यहां से साइज को हमने सेट कर लिया। तो चलिए हम 8:10 का साइज ले लेते हैं और फिर ओके कर देते हैं। अब हम इसके ये जो विंडो है, इस विंडो को हम रोटेट करते हैं। तो इमेज मेनू में जाके यहाँ पे आपको रोटेट कैनवास मिलेगा, इसको 90 डिग्री घुमा देना है। तो ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके जूम को कंट्रोल+ प्रेस करके इसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे कंट्रोल+ करके इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। अब हम बात करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन तैयार करने के लिए टूल बॉक्स में आप देखें तो यहाँ पे आपको एक कस्टम शेप ऑप्शन मिलेगा। कस्टम शेप पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप अलग अलग मिल जाएंगे। आप जो भी शेप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो शेप आप ले सकते हैं। तो जैसे चलिए हमने हार्ट शेप ले लिया। अब यहाँ पे हम हार्ट को तैयार करते हैं, क्यों अब हम यहाँ पे हार्ट शेप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमने हार्ट शेप ले लिया और इसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद हम पॉइंटर से इसको अपने जगह पे मूव कर लेते हैं जहां पे हम सेट करना चाहते हैं। अब इस लेयर को एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। तो डुप्लीकेट लेयर के लिए इमेज मेनू में चले जाएं। यहाँ पे आप देखें डुप्लीकेट लेयर करके है, इसको सेलेक्ट करके आप ओके कर दें। या दूसरा शॉर्ट तरीका है, कीबोर्ड से Ctrl+J की को आप प्रेस करें तो ये डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा। तो हमने डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके फिर Ctrl+T की को प्रेस करना है। Ctrl+T एडिट में आपको ऑप्शन मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म पे हमने क्लिक किया। अब एक बार हम जो आपका एरो की है कीबोर्ड में, उसको एक बार अप की को प्रेस करें और एक बार लेफ्ट की को प्रेस करें और फिर उसके बाद इंटर की को प्रेस कर दें। देन आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+Shift और अल्टर की को प्रेस करना है और टी की को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप टी की को प्रेस करेंगे तो यहां पे देखें कुछ इस तरह का एक शेप बन के आपके सामने तैयार हो गया है। इसमें देखिए ये पूरा का पूरा शेप बन गया है और यहाँ पे हमने एक एक शेप को ऐसे सेट कर लिया। तो ये शेप हमने तैयार कर लिया। जैसा भी हम इसको सेट करते हैं, अगर आपको कोई शेप डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, वो शेप डिलीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये पूरी डिजाइनिंग तैयार कर ली है। Ctrl+Alt+Shift+T ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब सबको Ctrl+E कर देना। कैसे, यहाँ पे आप देखिए जितने भी हैं लेयर, सभी लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए हम सभी लेयर को सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने सभी लेयर को सेलेक्ट कर लिया और लेयर को सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने लेयर को सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ आ गए, सारे लेयर सेलेक्ट। अब इसको हमें क्या करना है, Ctrl+E करना है। Ctrl+E क्या होता है, मर्ज लेयर होता है। तो हम Ctrl+E यहां पे देखिए मर्ज लिंक्ड, तो मर्ज लिंक कर देंगे तो ये सभी एक हो जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा एक लेयर बन गया। अब एक लेयर बनने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें कोई पिक्चर ऐड करनी है। तो पिक्चर ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले एक पिक्चर फाइल ओपन करनी होगी। तो पिक्चर फाइल हमारे कंप्यूटर में होनी चाहिए या हम इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमने यहां से पिक्चर ले ली। अब देखिए यहाँ पे हमने एक पिक्चर ली है और इस पिक्चर को हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इस पिक्चर को हमें इसके बीच में लगाना है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, लेकिन हम इस पिक्चर को इसके बीच में नहीं लगाना चाहते। हम एक व्हाट्सएप से हमने इमेज डाउनलोड करी है, वो हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो अभी वो पिक्चर यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो चलते हैं हम लोग, ये देखिए ये पिक्चर है। तो इस पिक्चर को हम राइट क्लिक करते हैं और इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करके कभी कभी व्हाट्सएप से जो डाउनलोड की गई पिक्चर है वो पिक्चर आपको नहीं दिखाई पड़ती है फोटोशॉप में। तब आप क्या करें, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको व्हाट्सएप से लेके, अगर आप व्हाट्सएप से लेके आए हैं
तो हम इसको क्या करें, यहाँ पे पेंट में लाके सेव एज कर लें और जेपीजी सेव करके कोई दूसरा नाम देकर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका नाम 22 कर दिया, आप सेव कर देते हैं और क्लोज करके अब जब हम चलेंगे फोटोशॉप में तो यहाँ पे देखिए जब हम फाइल में चल के ओपन करते हैं तो ये दिखने लगी। तो ये पिक्चर हमने ले ली। अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर को कॉपी करके इसके अंदर सेट करना है। तो इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। कैसे, कंट्रोल ए की को प्रेस कर लीजिए तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, पूरी पिक्चर सिलेक्ट हो गई। अब इसको आप कॉपी करिए और कॉपी करके आप इस लेयर पे लेके चलिए, इस पेज पे जिस पे आप रखना चाहते हैं। यहां आप कंट्रोल वी की को प्रेस कर दीजिए। तो कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद इस जो आपका ये हार्ट शेप बना हुआ है इस पे लाके कीबोर्ड से कंट्रोल जी की को प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल जी की को प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस फोटो को इस पे एडजस्ट करने के लिए इसकी साइज को बड़ा करना है। अब इमेज मेनू में चलते हैं, सॉरी एडिट मेनू में चलते हैं। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म पे आते हैं, अल्टर और शिफ्ट की को प्रेस करके इस इमेज को हम बड़ा करते हैं। जैसे हम इस इमेज को बड़ा करेंगे ये इमेज यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इमेज को आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सेट कर सकते हैं, या आप इसको थोड़ा और नीचे ऊपर कहीं भी एडजस्ट, जहां पे एडजस्ट करना चाहें आप वहां पे कर सकते हैं। चूंकि इमेज बहुत छोटी है तो इसलिए इस तरीके से आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको 3D शेप में कर देते हैं कुछ इस तरह से, ऐसा। तो अब ये इनका फेस पूरा दिखने लगा। अब हमें क्या करना है, इस पे 2 बार क्लिक कर देना है। फोटो जो ब्लर थी वो फोटो क्लियर हो जाएगी। अब ये इस तरीके से बन गया। तो अब इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने और कंट्रोल ही प्रेस किया तो अब ये एक लेयर बन गया। तो इस तरीके से ये लेयर तैयार हो गया। इसमें आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पे टेक्स्ट लिख के दिखाते हैं और टेक्स्ट को भी 3D शेप देते हैं। कैसे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है, यहां पे आप क्लिक कर दीजिए और आप हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें उस लैंग्वेज में यहां पे टाइप कर लीजिए। तो चलिए हमने हिंदी में टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ नाम लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट लेयर तैयार करना है। तो डुप्लीकेट लेयर के लिए आप कंट्रोल जे कर लें या आप लेयर मेनू में चले आए, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दें। तो चलिए हम यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो ये हमने डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लिया। अब फिर फ्री ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब एक बार हमें अप की और एक बार हमें लेफ्ट की को प्रेस करना है। अब इंटर की को प्रेस करना है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर की को प्रेस करके टी की को प्रेस करना है। तो जैसे ही हम टी की को प्रेस करते हैं तो देखिए इस लेयर से जुड़ा हुआ ऐसे आपके सामने टेक्स्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट को हमने ऐसे सेट कर लिया। अब अगर टेक्स्ट में कोई बॉर्डर लाइन भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ना करके सिर्फ और सिर्फ इन लेयर्स को एक कर लेते हैं। अगर आप इन लेयर्स को एक नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं यहाँ पे आपको पिक्चर ऐड करना दिखाऊं, फिर लेयर को ऐड करते हैं। अभी अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, किसी एक पिक्चर को ऐड करते हैं। तो जैसे ये पिक्चर है तो इसको हमने कंट्रोल ए करके कॉपी कर लिया और कॉपी करके फिर हम चले आए, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट करके कंट्रोल की के साथ जी की को प्रेस करना है। तो अब देखिए ये आ गई फोटो। अब क्या करना है, कंट्रोल टी की को प्रेस करना है और अल्टर और शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। यहां पे देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया। अब आप 2 बार क्लिक करें, ऐसा 3D शेप तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे इन सभी लेयर्स, जितने भी लेयर हैं, इन सभी लेयर्स को अगर हम सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके एक बार मर्ज करके देखते हैं क्या ये सही लगता है। अगर सही लगता है तो फिर हम इसको ऐसे रहने देंगे और फिर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीजें जो भी इंक्लूड आप करना चाहें वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। आप कोई फोटो भी ऐड कर सकते हैं। आप कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करें, ये सभी लेयर एक हो गए। अब ये आपका एक लेयर बन गया है और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में 3D टेक्स्ट में इस तरह से ये दिखने लगा है। ठीक ऐसे ही आप इस हार्ट शेप पे भी कर सकते थे। हार्ट शेप पे कैसे करें उसके लिए मैं एक शॉर्ट में आपको फिर से दिखा देता हूं बहुत ही आसानी के साथ। जैसे अभी ये हार्ट शेप में 3D इस पे कम दिख रहा है
तो आप फिर से मैं आपको दिखाता हूं, हमने एक हार्ट लिया। अब ये हार्ट शेप तैयार करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, लेयर पे चलना है और डुप्लीकेट लेयर करके ओके कर देना है। अब फिर उसके बाद कंट्रोल टी की को प्रेस करना है। अब एक बार एरो अप एंड एरो लेफ्ट की को प्रेस करना है और इंटर कर देना है। अब कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट की को प्रेस करके आप टी की को प्रेस करें तो यहाँ पे ये हार्ट शेप बन गया। अब क्या करना है, आपको जो भी पिक्चर आपको लेनी है उस पिक्चर को आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी एक पिक्चर आपको दिखाई, दूसरी पिक्चर फिर से मैं अगेन यहाँ पे करके दिखा रहा हूं। तो जैसे अब ये वाली पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो इस पिक्चर को हमने एडिट कर लिया, यहाँ पे पेंट में, और फिर इसको हमने सेव एज जेपीजी कर लिया। इसका कोई भी नाम आप दे लीजिए और सेव कर दीजिए। अब जैसे ही हम ये हमारी पिक्चर थी, इस पिक्चर को आप पकड़ के लाके भी ऐसे रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर में जितना एरिया हमको चाहिए वो एरिया हमको सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंट्रोल के साथ ए और कंट्रोल सी की को प्रेस करना, जिससे कॉपी हो जाएगा। अब कंट्रोल वी की को प्रेस कर देना है और इस पिक्चर को उठा के इसके ऊपर रख देना है और कंट्रोल के साथ जी की को प्रेस करना, ये पिक्चर इसमें फिट हो जाएगी। अब कंट्रोल के साथ आप टी की को प्रेस करें और ये पिक्चर इसमें देखिए सेट हो गई। तो उम्मीद है ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। ये थोड़ा और आसान था और ये उससे बेहतर भी था। पहले ग्रुप ना करके ये बाद में हम ग्रुप कर लेते हैं इसको। पहले एक बार हमने नॉर्मल तैयार कर लेना है, फिर उसके बाद इसको ग्रुप कर लेना। तो ग्रुप करने के बाद ये आपका पूरा का पूरा शेप तैयार हो जाएगा और बहुत ही यूनिक लगेगा आपको ये दिखने में भी। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सारे जितने भी लेयर हैं सभी लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और लेयर को सेलेक्ट करने के बाद सभी लेयर को आप कर लीजिए मर्ज। तो देखिए हमने लगभग सारे लेयर सेलेक्ट कर लिए। अब कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करते हैं, सारे लेयर मर्ज हो गए और ये आपका बन गया 3D शेप में। तो ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हमने तैयार कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से आपको नॉलेज मिला हो तो वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।